नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मालूम है यूपी के प्रयागराज में पुलिस हिरासत में ही अतीक अहमद एवं उनके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से माहौल काफ़ी अलग रहा है यूपी का। इस दौरान आज हम उपस्थित हैं राजद नेता नंद बिहारी यादव जी के पास में, जिनका निवासी स्थान आसनसोल है। आज उनसे हम जानेंगे कि इस संदर्भ में वो क्या कहेंगे। गोल्ड फिल्म मिरर को मेरे तरफ से नमस्कार और आभार है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो पिछली रात घटना हुई, यह पूरी तरह से एक प्रायोजित घटना है और वह घटना जो है पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस कस्टडी में, वह अतीक अहमद और उसके भाई जो अभियुक्त थे किसी मुकदमे में, वह मामला विचार अधीन है। वो ट्रायल होता उस केस का और न्यायपालिका के आदेश पर उनको जेल से अस्पताल भेजा गया था, जिसमें उनकी सुरक्षा में 9 पुलिसकर्मी लगभग थे और बहुत संख्या में मीडिया के लोग मौजूद थे। और दोनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में उनके करीब से जाकर उनकी सटाकर उनके माथे में गोली मारकर उनको पूरी तरह से हत्या कर देना, यह जो घटना, जो क्रम है, यह जो माहौल दिखाता है, इससे साफ जाहिर होता है कि इस घटना के पीछे सरकार की साजिश है। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी पूरी संलिप्तता है इसमें। पुलिस को मैं दोषी नहीं बता सकता, पुलिस तो अपने ड्यूटी में था, लेकिन हेडक्वार्टर से, सरकार से जो आदेश हुआ, उस आदेश के तहत इसमें सरकार ने उनकी हत्या कराई है। विगत दिनों योगी जी बोले भी थे विधानसभा में शायद कि सारे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उन्होंने जब विधानसभा में ही घोषित कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में सारे माफियाओं को मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उसी दिन इसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश के 2 उच्च न्यायालय हैं, जिसके अधीन आता है लखनऊ बेंच भी है, लखनऊ में भी फुल फ्लेजेड बेंच है। सो मोटो कॉग्निजेंस, भारत के संविधान के जो आर्टिकल 142 बताता है, 141 बताता है, उसमें स्वतः संज्ञान लेकर के उसी दिन उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए था, जिस दिन उन्होंने कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। भाई, संविधान है इस देश में, इस देश में कानून है, लॉ ऑफ रूल्स चलता है। यहाँ बिना कानून का राज चलता है इस देश में। कोई भी व्यक्ति अपराध करता, अपराधी होता है, तो उसको पुलिस गिरफ्तार करके न्यायपालिका ले जाती है। न्यायालय का काम है उसको दंड देना, न्याय करना। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको कि इसी भारतवर्ष में आजादी की लड़ाई में 20 से 30 के दशक में जब भगत सिंह जब ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी आवाज ब्रिटानिया हुकूमत तक पहुंचाने के लिए, अंग्रेजों को कान तक पहुंचाने के लिए उन्होंने संसद में बम फेंका था। लेकिन उसके बाद उनकी जो गिरफ्तारी हुई, एक हत्या का भी उन पर मामला लगा था, एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या का, उसमें भी गिरफ्तारी हुई, उसमें भी रिमांड पर लिया गया। भगत सिंह जैसे लोगों को जब ब्रिटानिया हुकूमत ने, अंग्रेज सरकार की हुकूमत ने जब गिरफ्तार किया, तो उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में रख करके उन पर मुकदमा का ट्रायल हुआ, लाहौर जेल में रखा गया और न्यायपालिका के आदेश पर उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। लेकिन न्यायपालिका अंग्रेजों के शासन में जिंदा थी। लेकिन आज हम जिस सरकार में हैं, कल की रात की जो घटना है, अगर गणतंत्र भारत में कोई भी सभ्य नागरिक अगर होगा, तो सभ्य समाज में यह घटना स्वीकार नहीं किया जा सकता। आप तो लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं और यूपी, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों से आपका जुड़ाव रहा है, तो कल की जो घटना है या अतीक अहमद को लेकर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप?
अतीक अहमद की योगी सरकार के द्वारा हत्या की गई है। यह हत्या है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको अविलंब मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी होनी चाहिए और जो लोग उस ड्यूटी में थे, जो अधिकारी पुलिस ड्यूटी में थे, उन सब पर 302 का मुकदमा होकर के गिरफ्तार होना चाहिए। और दूसरा मेरा यह कहना है कि कल की घटना के बाद आज दोपहर तक वहां की सरकार बर्खास्त कर देनी चाहिए था ये, और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए था, क्योंकि जो उन्होंने दुस्साहस किया है, उन्होंने न्यायपालिका की हत्या कर दी है, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी, उन्होंने भारत के संविधान की हत्या कर दी है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये देश के लोगों को भ्रमित करने का कुछ ऐसा कुछ साजिश है? देखिए, ये संघी लोग हैं, ये संघ आरएसएस के लोग हैं, ये भगवा चोला पहन करके, क्योंकि देश जब आजाद हुआ उसी समय भारत के जो गृह मंत्री थे तत्कालीन वल्लभ भाई पटेल ने ही कहा था कि आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। इस पर बैन भी उन्होंने किया था, क्योंकि यही लोग हैं जो महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। यही भगवाधारी, यही संघ के लोग, यही भाजपा के लोग, इन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। और ये लोग जो हैं, ये भारत के जो मूल लोग हैं 90% SC ST OBC और माइनॉरिटीज, इनके ये दुश्मन हैं, इनके शत्रु हैं। ये भारत का विकास नहीं चाहते हैं। या भारत के जो मूल लोग हैं, जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, बहुजन समाज है, उसको यह मानसिक रूप से गुलाम बना करके इनको शोषण करना चाहते हैं। लेकिन नहीं होगा ऐसा। और अभी सर के ऊपर पानी चल रहा है, ये उनकी ये क्रोनोलॉजी है। अभी प्रधानमंत्री के फर्जी डिग्री का मामला है, जिसमें यह मामला उठाया गया है। अब तक प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको नोटिस जाना चाहिए था। ये मामला जनता उनके डिग्री पर सवाल उठा रही है। अडानी द्वारा 13,000 अरब में कितना अरबों अरब रुपया लेकर के भारत का अर्थव्यवस्था खत्म कर देने का मामला चल रहा है। इधर पुलवामा में 44 सैनिकों को हत्या करने का मामला पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने उठाया है कि इसमें सरकार की संलिप्तता थी, 44 सैनिकों की हत्या करवा दी। ये सारे मामला जब सवाल उठे हैं सरकार के सामने, तो ये संघी लोग आरएसएस के बैठ करके उनका एक क्रोनोलॉजी था कि सवाल सरकार इसमें चली जाएगी, उस पर पर्दा डालने के लिए और पूरे देश को गोधरा बनाने के लिए इन्होंने एक अल्पसंख्यक समाज का जो भी अभियुक्त थे उनको हत्या करा करके इनको सांप्रदायिक दंगा देने के लिए ये इन्होंने इसकी हत्या करा दी। और उस पर पर्दा डालने के लिए, क्योंकि सारे देश के गोदी मीडिया वो सुबह से लेकर के अतीक अहमद को कौन आतंकी है भाई, अगर आतंकी है तो इस देश का सबसे बड़ा आतंकवादी भारत का गृह मंत्री, जिस आदमी को जिला पार तड़ी पार का जिसको फैसला हुआ था गुजरात के कोर्ट से, उस सबसे बड़ा आतंकवादी और देश का प्रधानमंत्री बैठा है, उससे बड़ा आतंकवादी इस देश में कोई नहीं होगा। आज देश का जहां भारत का संविधान खतरे में है, न्यायपालिका खतरे में है, इससे बड़ा आतंकी क्या हो सकता है भाई, जो देश के संविधान को नहीं मानता, न्यायपालिका को नहीं मानता। उत्तर प्रदेश की घटना तो भारत के न्यायपालिका को पर सवाल उठा दिया कि न्यायपालिका क्या करेगी, सारे कोर्ट कचहरी बंद कर दो, तालिबानी हुकूमत कर दो, अब फैसला खुद करो। ये देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भारत गृह युद्ध में चला जाए और सांप्रदायिकता में चला जाए। लेकिन मैं आरएसएस को लोगों को सतर्क करना चाहता हूं कि तुम जो चाहते हो वो नहीं होगा इस वतन में, भारत में। यहाँ सांप्रदायिक दंगे नहीं होने, क्योंकि SC ST OBC के लोग जाग चुके हैं। तुम हजारों बरस से तुम इनको लड़ाते रहे हो, लोग समझ चुके हैं तुम्हारे क्रोनोलॉजी। और इस देश से किसी भी कीमत पर संघ को माफ नहीं किया जाएगा, जो गणतंत्र भारत को सांप्रदायिक रंग दे करके और उसको लूट रहे हैं और देश की जनता का शोषण कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को तालिबानी हुकूमत की तरह उनकी हत्याएं कर रहे हैं। यह माफ करने के योग्य नहीं है। इसको राष्ट्रपति को चाहिए कि इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए।